हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है प्रियंका। जैसे कि आप लोग बहुत लोग मुझे जानते होंगे जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं मेरी वीडियो को। मुझे अच्छा लगता है कि जो दो चार लोग भी कमेंट करते हैं तो मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। अगर आप लोग को मुझसे कुछ जानना है या मेरे बारे में कुछ जानना है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और मुझे अच्छा लगेगा आप लोग से कमेंट के थ्रू बात करने में। या अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह का कुछ जानना तो आप लोग मुझे मैसेंजर में भी कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कुछ पूछना रहे अगर तो। और जो भी जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी मेरी वीडियो को देखते हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है अगर फॉलोवर बढ़ते हैं तो, क्योंकि फॉलोवर को मैं एज ए फॉलोवर मैं नहीं देखती हूँ कि वो मुझे फॉलो कर रहा है, मैं कुछ भी वीडियो डालूं वो देखे, क्योंकि मेरे वीडियो बहुत ही नीट एंड क्लीन होते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि उस जोन में जाऊं जहां पर मुझे खुद को ही मेरी वीडियो ना अच्छी लगे। इसलिए मेरा वीडियो मैं ट्राई करती हूँ कि एकदम सिंपल और सीधा रहे और लेट से ही सही बट लोग मेरी वीडियो के थ्रू ही मुझे जाने और मुझे पहचाने, मेरा भी एक छोटा सा नाम हो और मुझे अच्छा लगेगा। तो इस लाइन में मैं जब घुस ही गई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे प्यार दें, क्योंकि आप लोग बहुत लोगों को देते हैं प्यार और मुझे थोड़ा लेट से मिलेगा, लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरी वीडियो को वॉच करते रहेंगे तो। और बहुत दिन के बाद मैं इस तरह से फेस टू फेस बात कर पा रही हूँ, क्योंकि आज मेरा थोड़ा मूड भी था और कुछ ऐसा चीज मैंने एक मंगवाया है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को दिखाऊं और आप लोग देख करके बताना कैसा लगा। तो बहुत टाइम मतलब लगभग 1 ईयर हो गया था, मैंने कुछ अपने किचन के लिए यूटेंसिल्स नहीं लिए थे, कोई बर्तन नहीं लिए थे और मुझे ना किचन का मुझे थोड़ा सा वो एक होता ना हर हाउस वाइफ को जो घर पर रहती है, कुकिंग करती है, अपने बच्चों को संभालती है, तो उसको होता ही है थोड़ा सा, या फिर पता नहीं सबको नहीं होता होगा, लेकिन मुझे किचन के बर्तनों से बहुत प्यार है। मुझे डिफरेंट डिफरेंट तरह के कप्स बहुत पसंद आते हैं, कॉफी मग होते हैं जो, और किचन के जो बर्तन होते हैं स्पेशली वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। जिसमें कुकिंग वाले बर्तन मुझे ज्यादा पसंद आते हैं, ना कि प्लेट और ये सब। वो सब तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे जो कुकिंग जिस बर्तन में कुक करती हूँ वो बर्तन थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तरह के रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो शादी के बाद मैंने बहुत कम ही बर्तन खरीदे हैं, मतलब जितना भी खरीदा है खुद ही खरीदा है, क्योंकि मुझे किसी ने कुछ दिया नहीं था ना कि होता ना कि ससुराल से आप ले आते हैं या आपको कोई गिफ्ट एज ए गिफ्ट देता है, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया था। पूरी लाइफ में 12 साल की शादी में मैंने जितना भी कुछ खरीदा है खुद से ही खरीदा है, जितना मुझे समझ में आता था। लेकिन अभी मैं जितने भी बर्तन खरीद रही हूँ और सब सोच समझ करके खरीद रही हूँ, और कि थोड़ा टाइम तक चले और समय के अनुसार चेंज होते रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग पहले किचन में बर्तन में अगर एल्युमिनियम नहीं यूज करना चाहिए, पर हम लोग जानते थे पहले से भी, लेकिन समय के साथ हम लोग थोड़ा समझने लगते हैं। तो मैंने कुछ बर्तनों को, जैसे कढ़ाई है, मैंने उसको एकदम पूरी तरह से हटा दिया। मैं एल्युमिनियम का कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। बस एक दो बर्तन होते हैं ऐसे जिसको आप मतलब कुकिंग नहीं करते हैं लेकिन आपको मतलब किचन में रहता है, तो मैंने अपने आप को ही थोड़ा सा ये किया था कि नॉन स्टिक मेरे पास एक दो ही कढ़ाई है, जो कभी कभी किसी किसी चीज में, जैसे अगर आप पास्ता बना रहे हैं या फिर नूडल्स कर रहे हैं या फिर आप फ्राई राइस कर रहे हैं, तो कुछ कुछ चीज होता है ना जो नॉन स्टिक में करने से इजी हो जाता है। आप कर सकते हैं किसी भी बर्तन में, लेकिन नॉन स्टिक में करने से वो इजी हो जाता है करने में। इसलिए मैं बहुत रेयरली लेकिन कभी कभी नॉन स्टिक बर्तन यूज करती हूँ, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है वो भी छोड़ दूं। और मेरे पास एक कढ़ाई है जिसके लिए आप लोग बहुत लोग कमेंट करते हैं कि कढ़ाई चेंज करो, अच्छी नहीं है, खराब है, ये है वो है, लेकिन उस कढ़ाई से मेरा लगाव मतलब इस तरह से है, जैसे कि मेरी शादी के बाद मेरे पास बस वही एक कढ़ाई थी, तो वो नॉन स्टिक कढ़ाई थी। तो होता है ना कुछ बर्तन से या कुछ चीजों से आपको लगाव हो जाता है जो पुरानी है, जो जिसमें आप बहुत दिन से तक काम किए हैं, अटैच हैं। तो ये जो कढ़ाई है, ये कढ़ाई है वो, क्योंकि इसमें मैं, ये मेरा ना मतलब ये तो छोटू सा कढ़ाई है, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े है बर्तन है, मतलब कढ़ाई है बड़े बड़े, लेकिन मुझे जब थोड़ा सा कुछ करना होता है जो 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 क्वांटिटी में बहुत कम है, तो मैं इसी में कर लेती हूँ फटाक से। अब बहुत लोग को लगता होगा कि ये जली हुई है कढ़ाई मतलब, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये पीछे से जो इतनी साफ है तो अंदर मैं कैसे जलने दूंगी। एक्चुअली ये पूरा नॉन स्टिक ही था, तो मैंने एक बार इसको इतने अच्छे से रगड़ रगड़ के क्लीन किया है ना कि अब ये सब हटता ही नहीं है। मतलब पहले तो जब मुझे दिखने लगा था कि ये हटने लगा है नॉन स्टिक से,
तो मैंने उसके बाद कुकिंग करना बंद कर दिया था। उसके बाद बैठ करके पहले पूरा इसको क्लीन किया था, जितना भी इसमें निकलने वाला चीज था, जितना मतलब रगड़ने से निकल सकता था मैंने निकाल दिया था। और इसमें मैं बहुत कुछ नहीं बनाती हूँ, जैसे सब्जी नहीं बनाती, मतलब ज्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ। ड्राई कुछ बनाना रहे या फिर कभी चूड़ा फ्राई करना रहे या फिर मुझे पुआ अगर बनाना रहे, तो क्योंकि ये इस तरह की कढ़ाई है तो इसमें 4 पुआ एक बार में बन जाता है। तो ये मुझे कढ़ाई इसलिए पसंद है। और इसको मैं चाहे कुछ भी हो जाए, इसको फेंकूंगी तो नहीं, जब तक मैं इसे हार ना जाऊं या जब इसमें छेद ना हो जाए तब तक मेरी ये किचन में रहेगी। भले आप लोगों को वीडियो में कम दिखे, लेकिन ये मेरे किचन में तो रहेगी। तो ये तो चलिए इस कढ़ाई की स्टोरी है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ये कढ़ाई पसंद है। आप लोगों को भले ना पसंद आती होगी, लेकिन मुझे ये कढ़ाई पसंद है। तो इसको तो मैं फेंकूंगी नहीं, किचन में रहेगी, लेकिन कम यूज होगी, बहुत ही कम यूज होगी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या खरीदा है इस बार। अपने पैसों से खरीदा है। मेरे हस्बैंड भी गुस्सा करते हैं कभी कभी, लेकिन मैं क्या करूं, हार जाती हूँ अपने खुद के बुद्धि से। तो मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा ऑन करके कि मैंने क्या खरीदा है इस बार, और आप लोग को फिर आपसे भी बात करती हूँ। मैंने ना ये एक सेट खरीदा है बर्तन का, जिसमें 4 बर्तन हैं, और ये कंपनी है बर्जन कंपनी का। तो ये जो कंपनी है ये मैंने कैसे सेलेक्ट किया वो मैं बताती हूँ। तो मैं ये ट्राई प्लाई कुकवेयर सेट है जिसमें 4 बर्तन है, और इसका रेट यहाँ लिखा हुआ है 5999, मतलब 6000, बट ये मुझे पड़ा था 3000 का। और मुझे ना छोटे छोटे जैसे फ्राई पैन एक लेना था और एक ये कढ़ाई लेना था, बट ये मैंने ले लिया इसके साथ, क्योंकि ये 2 ले सकती थी तो और 500 रुपीज कम हो जाते। लेकिन मुझे एक सॉसपेन की जरूरत थी जो साइज में थोड़े छोटे हो, क्योंकि मेरे पास जो एक सॉसपेन है वो थोड़ी बड़ी साइज की है और ये प्योर स्टील का है। तो मैं देख रही थी दूसरे ब्रांड्स में, जैसे विनोद का या फिर इंडस वैली का, लेकिन उन सभी के प्राइस के अनुसार मुझे इसकी क्वालिटी और इसकी प्राइस भी ज्यादा अच्छी लगी है। तो ऐसे तो मैंने ये खरीदा है अपने पैसों से ही, अपना मतलब माइंड लगा करके। बट मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा है और इसमें क्या क्या प्लस पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ। जैसे ये इंडक्शन फ्री, आप इसको इंडक्शन पर भी यूज कर सकते हैं, और ये इसका हीट बहुत अच्छे से चारों तरफ जनरेट करता है। और इसमें जो भी चीज दिया हुआ है सभी चीज मैंने बता दिया। 4 पीसेस है इसमें, 1 2 3 4। और इसका जो ये स्टील है वो स्टील बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये 3 प्लाई वाला जो स्टील होता है ना, सॉरी ट्राई प्लाई वाला, हाँ वही 3 प्लाई वाला ही, तो वो है इसमें। मतलब 3 लेयर करके स्टील रहता है। फर्स्ट लेयर स्टील, बीच में एल्युमिनियम का एक रहता है, उसके बाद फिर से स्टील, मतलब अपर एंड मतलब फर्स्ट और लास्ट का जो लेयर रहता है वो स्टील रहता है। तो ये कुकिंग के लिए एकदम परफेक्ट था और मुझे लेना था तो मैंने लिया है। और ये कैसा है मैं अंदर से दिखा देती हूँ आप सब। और इसका जो ये है, जैसे कढ़ाई है इसका 24 सेंटीमीटर का है, इसका फ्राई पैन है जो 22 सेंटीमीटर का है, और टी पैन जो है 16 सेंटीमीटर का है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है बहुत ही मतलब इतना बढ़िया क्वालिटी है ना स्टील का, क्योंकि मैंने ना जो इंडस वैली का मंगवाया था ना, तो जो ट्री प्लाई होते हैं वो भी बर्तन ट्री प्लाई ही है वो कढ़ाई, लेकिन वहाँ उसमें ना जो लेयर है, जैसे फर्स्ट लेयर स्टील रहता है, इधर का लेयर स्टील रहता है, बीच में एल्युमिनियम ही रहता है शायद, तो वो दिखता है। लेकिन इसमें ना इतने बढ़िया से कोटिंग किया गया है ना कि वो जरा भी नहीं दिखता। और ये इतनी हैवी है ना, क्योंकि मैंने कढ़ाई इसका यूज किया है और ये इतना हैवी है क्योंकि इसका तो ये मुझे बहुत पसंद आया। इसका सॉसपेन बहुत हैवी है। और ये जो है फ्राई पैन, मुझे फ्राई पैन की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी, मुझे चाहिए था। कुछ कुकिंग ऐसा होता है जिसमें आपको ज़रूरत होती है कि ऐसा कुछ खुला बर्तन रहे, और जो जिसमें आप मतलब कुछ फ्राई करना है या कुछ उत्पम बनाना है या कुछ सिंपल सा कुछ कुकिंग करना है, छोटा मोटा या थोड़ा सा ही, जैसे कुछ कभी हम लोग को होता है कि बस मसाले को गर्म करना है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो इसके पीछे ना बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है कि ये कैसा है, क्या है इसमें, और किस कंपनी का है, कितना सेंटीमीटर इसका विथ है। तो ये बहुत ही मुझे पसंद आया। तो इसका हैंडल भी सेम उसी तरह का, हैंडल में भी इसमें उसका ब्रांड्स का नेम लिखा हुआ है। तो मतलब होता है ना कि ब्रांड्स का नेम नहीं है तो समझ में नहीं आता कि ओरिजिनल है कि नहीं, लेकिन ये प्योर ओरिजिनल है और मैंने इसको अमेजन से खरीदा है। तो अभी इसको मैं ये दोनों तो मैंने दिखाया, अब मैं कढ़ाई दिखाती हूँ। मैंने कढ़ाई को यूज कर लिया है, 1 बार 2 बार मैंने यूज किया है।
तो मेरे पास जो दोनों स्टील की कढ़ाई है ना वो बड़ी बड़ी है, 32 सेंटीमीटर वाली है, तो बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई है। तो उसमें मैं कुकिंग करती हूँ, एक में जो इंडस वैली वाली है उसमें, और विनोद वाला मैंने अभी रख दिया है, कभी कभी उसमें कुक करती हूँ। तो मेरे पास जो इंडस वैली है ना उसमें हैंडल नहीं है, तो मुझे ये हैंडल वाला ही चाहिए था। और इसका साइज ना कुछ इसी साइज का मुझे चाहिए था, जो जितना ये साइज है, तो उस हिसाब से ये परफेक्ट साइज मुझे मिला है। और मैंने इसमें 2 बार कुकिंग भी कर लिया है, तो मुझे तो अच्छी लगी है कढ़ाई। और इसका जो ये हैंडल है वो गर्म नहीं होता है, मतलब आप काम करते करते इसको आराम से पकड़ सकते हैं। तो कढ़ाई तो मुझे बहुत पसंद आई। इसके ऊपर एक लिड है जो सिंपल है लेकिन बहुत ही अच्छा है। मुझे ग्लास वाले जो लीड वाले होते हैं ना वो मुझे पसंद नहीं आते, मुझे स्टील वाला ही जो लीड होता है, क्योंकि ग्लास वाला में डर लगा रहता है, क्योंकि बच्चे का घर है ना, कभी भी गिरा सकते हैं। अगर बाय चांस गिर गया मेरे ही हाथों से तो, क्योंकि मेरे से किचन में होते रहता है, कभी कुछ स्लिप ये वो होते रहता है। तो मैं ज़्यादातर करके प्लेट्स और कटोरी भी रखती हूँ स्टील वाला ही, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने क्ले वाला लिया और अगर गलती से फूट गया तो, अगर क्योंकि उसमें बहुत अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं, इसलिए मैं सिंपली स्टील वाला ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे से किचन में थोड़ा बहुत गड़बड़ होते रहता है बीच बीच में। तो ये रही कढ़ाई जो है 24 सेंटीमीटर की, और 3-4 आदमी के लिए एकदम परफेक्ट है कुकिंग के लिए। और छोटा कढ़ाई मुझे चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 बड़ी बड़ी कढ़ाई है। तो ये मैंने सेट खरीदा है इस बार, जो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आई है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। और इसका रेट भी ठीक था, 3000 पड़ा था मुझे। कुछ ऑफर होंगे पता नहीं, लेकिन जो रेट के अनुसार क्वालिटी एकदम परफेक्ट है। तो मेरे किचन में जब भी अब मैं कुकिंग करूंगी तो आप इन सभी बर्तनों को देखेंगे मेरे किचन में। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये बर्तन की जो मैंने इस बार मंगवाए हैं इसकी सिलेक्शन। और ये जो बर्तन है मुझे बहुत पसंद आया है, क्योंकि एक तो ये इंडक्शन बेस्ड है ना, तो मेरे मतलब किचन में इंडक्शन में रखती हूँ। और मुझे मतलब मैं लूँगी तीन मतलब आँच वाला जो चूल्हा होता है, जो गैस होते हैं जो 3 बर्नर वाले होते हैं, तो वो मैं लूँगी। लेकिन फिलहाल तो अभी नहीं ले रही हूँ। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं इंडक्शन यूज करती हूँ अपने किचन में ना, तो कभी चाय दूध, ज़्यादा करके मैं चाय दूध या पानी गर्म करने के लिए यूज करती हूँ उसमें, तो ये वाला सब उसमें यूज हो जाएगा। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। और क्वालिटी तो एकदम A1 है, अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, अगर इच्छा हो तो क्वालिटी तो जबरदस्त है। तो ये भी है, देखिए इंडक्शन फ्री है, तो इंडक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये कढ़ाई भी बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी मुझे ये फ्राई पैन लगी, क्योंकि मेरे पास अभी तक एक भी फ्राई पैन नहीं था, मुझे बहुत मन था लेने का। जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने ऑर्डर कर लिया, मैंने मंगवा लिया, तो पूछे क्या मंगवाया तुमने, क्योंकि उनको पता है कि मैं मतलब मुझे बर्तनों से बहुत प्यार है, तो उनको था कि क्या मंगवा लिया फालतू चीज। लेकिन जब मैंने उनको दिखाया तो वो बोले कि हाँ, तो बहुत दिन से मांग रही थी फ्राई पैन लेने के लिए और कढ़ाई, तो मुझे वो दोनों तो चाहिए ही था। बाकी सॉसपेन जो है वो ठीक है, वो मुझे मतलब यूज कम होगा लेकिन यूज होगा। तो मेरे किचन में अब आप लोग ये सब बर्तन देख सकते हैं। और अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट कीजिएगा मेरी वीडियो, अगर मेरी बर्तन की ये सिलेक्शन अच्छी लगी होगी तो कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं वो बताना जरूर है आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उतनी लंबी वीडियो आप लोग देखोगे नहीं मेरी बट कोई बात नहीं, जब भी आप लोग देखो मेरी वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और पेज को फॉलो जरूर करना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।